सिटी हलचल ने 3-4 दिन पहले बाउंड्री रोड हजारी प्याव के सामने की रोड पर पहुंचकर वहां के हालात, वहां के गड्ढे आपको दिखाए थे और कैंटोनमेंट बोर्ड और कैंट विधायक से अपील की थी कि बरसात से पहले इस रोड का निर्माण किया जाए। सिटी हलचल की खबर का बड़ा असर हुआ है। मात्र 24 घंटे से भी कम समय में कैंटोनमेंट बोर्ड और कैंट विधायक अमित अग्रवाल के प्रयासों से सड़क बन गई है। सड़क का निर्माण हो गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं हमारी रिपोर्ट, जिसके बाद बनी है ये रोड। ये इलाका वीआईपी इलाका नहीं है। अगर ये वीआईपी इलाका होता, इंडाना बार के सामने का इलाका होता या कुटिया के आसपास का इलाका होता, तो शायद इस इलाके की भी किस्मत बदल जाती। आप देखिए ये गड्ढे लगातार हादसों को दावत दे रहे हैं और ठीक बरसात से पहले हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप ये देखिए, मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड की गाड़ी आ रही है, छावनी की गाड़ी आ रही है, इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है और गलत रास्ते से आएगी। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे कार जा रही है, गाड़ी वहीं रोक ली है। और क्योंकि ये रास्ते में से एक बैरियर टूटा हुआ है और एक तरफ से ही गाड़ी जा सकती है, इसलिए छावनी परिषद की गाड़ी आधे कूड़े से भरी गाड़ियां जाती हैं, बिना ढके जाती हैं और यहाँ से आती हैं। देख लीजिए, आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस रास्ते की सुध कौन लेगा, ये अलग बात है। आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस रास्ते पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और अभी तक यहाँ पर इतनी शिकायतों के बावजूद भी किसी ने इसकी सुध नहीं ली है, कोई इसकी खबर नहीं लेता है। ये गड्ढों की सड़क हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस सड़क पर ना तो मेयर हरिकांत अहलूवालिया आते हैं और ना ही कभी सांसद अरुण गोविल गए, ना उनके प्रतिनिधि गए, और साथ ही साथ ना ही कभी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस रोड पर आए हैं। इस रोड पर आम आदमी आते हैं, बच्चे आते हैं और जो गंगानगर और डिफेंस कॉलोनी वाले लोग हैं वो जाते हैं। तो इस सड़क के हालात बदले तो बदले कैसे, क्योंकि यहाँ पर दुर्घटनाओं का जो दौर है वो बहुत ही खतरनाक है। मैं आगे आपको दूर तक दिखा दूं, वहां पर भी गड्ढे ही गड्ढे हैं। सड़क की ऊपर पेड़ की टहनियां आ रही हैं जो टू व्हीलर्स वालों के मुंह पर लगती रहती हैं। यहाँ पर छटाई करने कोई भी नहीं आता है, और आए भी क्यों, क्योंकि ये कोई वीवीआईपी इलाका नहीं है। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है। देखिए कार किस तरीके से घूम कर आ रही है, और जब कार घूम कर आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि इस इलाके में रोड की कितनी जरूरत है। एक बार फिर देख लीजिए यहाँ की गंदगी, और यहाँ की गंदगी के साथ साथ कैंटोनमेंट बोर्ड की हालात। क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी सुध ले कैंटोनमेंट बोर्ड और फूल पत्तियां लगा दे तो क्या जाएगा, और ना ही एनजीओज भी कभी यहाँ पर आते हैं। लेकिन हमारे पास जागरूक दर्शकों की लगातार लगातार खबरें आ रही हैं, कॉल आ रही हैं इस टूटी हुई सड़क को लेकर। टूटी हुई सड़क के साथ टूटा हुआ बैरियर क्यों है, इस बात को लेकर। ये टूटा हुआ बैरियर यहाँ पर और उधर माल रोड पर एक उस व्यवस्था का परिचायक है जिस व्यवस्था में सुविधा के लिए कुछ भी तोड़ दिया जाए, कुछ भी जोड़ दिया जाए। देखिए कैसे आ रही हैं ये गाड़ियां और कैसे जा रही हैं ये गाड़ियां। और यहाँ पर सर कितनी परेशानी है इस रोड पर। ये रोड तो तमाम टूटी हुई है, इसमें तो बहुत ही परेशानी है, निकलना ही मुश्किल होता है। और बारिश में सर, बारिश में तो निकल नहीं पाएंगे, पानी भर जाएगा। ये पूरी रोड ऐसी है करीब करीब वहां तक चौराहे तक ये ऐसी है। कितने दिन से देख रहे हैं? 4-6 महीने तो हो गए होंगे। जी हाँ, 4-6 महीने तो हो गए होंगे। ये हम उससे भी ज्यादा हो गए होंगे। उससे भी ज्यादा, 1 साल तो हो गया। 1 साल हो गया। मैं कम निकलता हूँ इधर को, तो इसलिए कम आई। जी, उधर से निकल जाते हैं टूटी हुई रोड की वजह से। उस साइड से घूम के जाते हैं। जी हाँ, टूटी हुई रोड की वजह से देखिए किस तरीके से यहाँ से कारें निकल रही हैं। ये टूटी हुई रोड है। और अब आप देखिए, ये एक बढ़िया जगह है सोने की। आप भी सोइए, मजा लीजिए, कहीं पर भी ट्रक खड़ा करिए। सैन्य क्षेत्र में सामने प्रशासनिक भवन है और ये सैन्य क्षेत्र है, कहीं पे भी ट्रक खड़ा करिए, सोइए। कैंटोनमेंट बोर्ड
कहीं पर भी आपको रोकेगा नहीं। गाड़ियां और देख लीजिए कैसे धीरे धीरे झूलती हुई गाड़ियां जा रही हैं, गड्ढों का मजा लेते हुए जा रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक बार फिर किस तरीके से ये हम प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है तब ज्यादातर लोग हेलमेट लगाकर निकलते हैं, और ऑटोज और ई रिक्शा जब यहाँ से निकलती है तो आप समझ सकते हैं कि इस सड़क के हालात कैसे हैं। जी हाँ, इस सड़क को लेकर कई बार फोन आए हैं, लेकिन अब ग्राउंड जीरो से आपके सामने, कैंटोनमेंट बोर्ड के सामने, अमित अग्रवाल जी के सामने, जो कैंट विधायक हैं, और जनप्रतिनिधियों के सामने ये इस सड़क का हाल है। बरसात से पहले तो सही होनी चाहिए। बनता है सवाल या नहीं बनता है? मेरे सहयोगी वंश, मैं हूं के सिटी हलचल। तो आपने देखा कि सिटी हलचल की खबर का बड़ा असर, और आइए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर और दिखाते हैं कि सड़क का निर्माण कैसे हुआ, और फर्राटा भरते हुए वहां आपको नजर आएंगे लोग जो कह रहे हैं थैंक यू कैंटोनमेंट बोर्ड, थैंक यू कैंट विधायक अमित अग्रवाल, थैंक यू सिटी हलचल। थैंक यू कैंटोनमेंट बोर्ड, थैंक यू अमित अग्रवाल, कैंट विधायक। जी हाँ, थैंक्स कहने में, थैंक यू कहने में बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जब आप थैंक यू कहते हैं ना, तब हौसला अफजाई होती है और काम करने का मोटिवेशन मिलता है। हम बाउंड्री रोड पर हैं, हजारी की प्याऊ से जब हम चलेंगे टूवर्ड्स गंगानगर तो ये रोड मिलेगी, जहां पर धीरे धीरे बल खाती हुई व्हीकल्स चलती थी, आज फर्राटा भर रही है। और फर्राटा इसलिए भर रही है क्योंकि ये रोड आपके रिपोर्टिंग करने के बाद से सही हो गई है। सिटी हलचल की खबर का बड़ा असर हुआ है। 4 से 5 दिन के बीच में ये सड़क बन गई है। हमने कैंट विधायक अमित अग्रवाल से पहले ही बात करी थी, उन्होंने बताया था इसके टेंडर को लेकर और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत बड़े स्तर पर बात चल रही है, लेकिन इतनी जल्दी असर होगा ये हमें नहीं मालूम था। ये रोड बरसात से पहले तैयार हो गई है, इसके लिए सभी लोग थैंक्स कह रहे हैं, और बड़ी राहत मिली है उन लोगों को जो इस कनेक्टिविटी की रोड से निकलते थे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ध्यान ये है कि इस पर स्पीड का कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो रोड बनने के बाद यहाँ पर दुर्घटनाओं का डेंजर जोन बन जाए, एक्सीडेंटल जोन ये रोड ना बन जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे ही गड्ढे से मुक्त ये सड़क हुई है तो सब लोग फर्राटा भरकर चल रहे हैं, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर वाहनों का आवाजाही शुरू हो गई है, और सरकारी गाड़ियां भी निकल रही हैं, ट्रैक्टर्स भी निकल रहे हैं। लेकिन कुछ और कहे इससे पहले हम सिर्फ धन्यवाद कहेंगे इस रोड को बरसात से पहले बनाने के लिए, क्योंकि इस रोड के बनने के बाद कम से कम हजारों लोग जो इस रोड पर गुजरते हैं, इस रोड से गुजरते हैं और मवाना की तरफ जाते हैं, डिफेंस कॉलोनी जाते हैं, गंगानगर जाते हैं, रक्षापुरम जाते हैं, और सुबह जब बच्चे जाएंगे जुलाई में उन्हें काफी रिलीफ मिलेगा, और साथ ही साथ बराबर की रोड का ट्रैफिक का प्रेशर भी कम हो जाएगा। एक बार फिर थैंक्स कैंटोनमेंट बोर्ड, अपने सहयोगी वंश के साथ और वीडियो एडिटर संजय और विवेक के साथ के सिटी हलचल।